लिल्मुत्तक़ीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने इस वक्त तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों से सरबुलंदी का वादा फरमाया है और उस वादे के साथ जो है ये शर्त है कि आप ईमान वाले बन जाएं, मोमिन बन जाएं, तो अल्लाह ताला जो है आपको सरबुलंद फरमा देंगे। चुनाचे कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही इरशाद फरमाया, खौफ न करो और गम न करो, तुम सरबुलंद रहोगे बशर्ते के तुम कामिल ईमान वाले बन जाओ, इन कुंतुम मोमिनीन। कल एक प्रोग्राम में दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हमारे मखदूम और मुरब्बी हजरत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब तशरीफ लाए थे यहीं हमारे जिले में फर्रुखाबाद में। तो उन्होंने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई। वो बातें भी जो है बहुत तवज्जो की है और बहुत समझने की बातें हैं। उन्होंने कुछ सवालात किए और सवालात करने के बाद ये पूछा कि ये बातें हमारे माहौल और माशरे में पाई जाती हैं। तो लोगों ने जवाब में कहा कि हाँ। फिर उन्होंने ये कहा कि आप उलमा इकराम की गुफ्तगू सुनते हैं, उनके खिताब सुनते हैं, और जैसे यहां जुमे में बात हो रही तो जुमे में 8 दिन पहले सुना, 8 दिन के बाद फिर अगले 8वें दिन और उसके बाद फिर 8वें दिन, ये सिलसिला जो है जमानों से जारी है। तो इसमें जिंदगी में तब्दीली क्या आई? यानी हजरात उलमा इकराम जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं कुरान और सुन्नत की हिदायत की रोशनी में, और हम और आप उसको सुन भी रहे हैं, मौजूद हैं, सुनते हैं बराबर। तब्दीली क्या आई? जैसे
जितने लोग नमाज पढ़ते थे तो जलसों से या जुमे के खुतबात से इतनी उम्दा और कीमती बातें सुन करके क्या नमाजियों की तादाद में इजाफा हो गया या उतने ही हैं जितने पहले थे? या जो लोगों के मामलात थे उन मामलात में दुरुस्तगी आ गई? या पहले बहुत से लोग सच नहीं बोलते थे और अब सच बोलना शुरू कर दिया उन्होंने? या पहले बहुत से लोगों के कारोबार और तिजारती मामलात दुरुस्त नहीं थे, अब उन्होंने दुरुस्त कर लिए? या इससे पहले बहुत से लोगों की माशरत, रहन सहन दीन और सुन्नत के खिलाफ था और अब उन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त करके, अपनी माशरत को दुरुस्त करके दीन और सुन्नत के मुताबिक कर लिया? तो अगर ये सवालात हम अपने आप से करें तो यकीनन जो है जवाब यही होगा कि नहीं नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं? तो हजरत ने जो है ये बात इरशाद फरमाई कि जितने लोग सुनने बैठे हैं वो अपने आप को जो है इस्लाह के काबिल मानते ही नहीं। यानी जब कोई बात होती है, जब कोई गुफ्तगू होती है, जब कुरान के अहकामात सुनाए जाते हैं, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बताई जाती है, तो सुनने वालों का एक बड़ा तबका जो है सुनकर के जो है ये समझता है कि मैं ठीक हूं, बाकी लोग ठीक नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाहिर सी बात है, अगर इस नियत के साथ बैठते रहे और 50 साल भी बैठे तो कोई नफा हासिल नहीं होगा कि मैं तो ठीक हूं, बाकी लोग ठीक नहीं, मेरा मामला ठीक है, बाकी लोगों का मामला ठीक नहीं, मैं सही कर रहा हूं, बाकी लोग सही नहीं कर रहे हैं। यानी दीन की महफिलों में, जलसों में या जुमे के खुतबात में अगर आप इस नियत से तशरीफ फरमा है कि आज यहां जो दीनी गुफ्तगू होगी इसमें से मेरे अंदर जो कोताही होगी मैं उसे तब्दील करूंगा, अपने आप को बदल लूंगा, वो कोताही मैं तर्क कर दूंगा, छोड़ दूंगा और जो सही रहनुमाई की गई है उसको इख्तियार कर लूंगा, तो उस वक्त तो नफा होगा। लेकिन जब इस नियत के साथ बैठेंगे कि मैं ठीक हूं, बाकी लोग ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने एक मिसाल भी दी, बड़ी कीमती मिसाल दी। उन्होंने कहा कि भाई एक शख्स है, बीमार है, लेकिन उसको जो है अपने बीमार होने को मानता नहीं। जैसे अंदर जो है शुगर पैदा हो गई है, लोग हालत ऊपर से देख करके कह रहे हैं कि भाई तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो ये कहता है कि नहीं बिल्कुल ठीक हूं। फिर लोग ज्यादा कहते सुनते हैं कि भाई आप जांच करा लीजिए, कि जांच में तो निकल ही आएगा, जांच नहीं करानी है, जांच तो करानी नहीं, उसमें तो निकल आएगा। तो अगर कभी अरसे के बाद, बहुत जमाने के बाद जांच कराई और इतनी लेट जांच कराई कि अब जो है काबिल इलाज ही नहीं रहे, एक जमाने तक ये मानते रहे कि मैं बीमार ही नहीं, और जब बीमारी तस्लीम की तो इतनी ताखीर हो गई कि अब काबिल इलाज नहीं। हर ईमान वाला ये बात जानता है कि मौत हर वक्त उसके सामने खड़ी है।
जो लोग नहीं ईमान रखते हैं ये बात उन्हें भी माननी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को छोड़ करके मौत के पंजे का शिकार उनको भी होना पड़ता है। लेकिन ईमान वाला अपने यकीन के साथ ये बात मानता है कि मौत उसके सामने खड़ी। कितने लोग हैं जो गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि मैं आज शाम तक जिंदा रहूंगा या मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा। मौत के पंजे में लोग आते हैं, जिस तरह हम और आप देखते रहते हैं, उस देखने से कोई भी शख्स जो है यकीन के साथ ये दावा नहीं कर सकता कि अभी बैठा हूं ठीक, अभी के बाद क्या होगा। हमारे आपके निगाहों के सामने जब हम लोगों के अपने दरमियान में गुजरने के वाकयात जो हमारी आंखों ने देखे और जो सुनने में आए, बात कर रहे थे, जा रहे थे, अचानक बैठ गए, बैठने के बाद अभी एक इंतकाल का वाकया जो है पेश आया, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, घर में जो है बीवी लेकर के आए, सुबह जो है पूरा खानदान और रिश्तेदार कराबत वाले जो है वलीमे का इंतजाम कर रहे हैं। ये जो है जा रहे हैं बीवी के पास, इंतकाल हो गया। तो जितने भी लोग हैं यहां मौजूद हैं, मौजूद नहीं हैं, हर ईमान वाले को ये पता है कि मौत हर आन खड़ी हुई है, जिसका वक्त जब आ जाएगा मौत उचक लेगी, लेकर के चली जाएगी।